2020 यानी कि 2020 इस साल के बारे में सोचते ही हम लोगों के दिमाग में, दिल में बहुत ख्याल आते हैं। तो क्यों ना एक बार इस साल को पीछे मुड़ के देखते हैं और याद करते हैं कुछ इसके पलों को। हाँ, अभी महीना है दिसंबर और तारीख है 30। नए साल के आने में और पुराने साल के जाने में अभी भी कुछ पल बाकी है, लेकिन क्यों ना हम सब मिलके एक बार इस साल को पीछे मुड़ के देखते हैं। हर साल की तरह ही इस साल भी जनवरी स्टार्ट हुई थी बहुत सारी हैप्पी न्यू ईयर की मैसेजेस से, बट मानो जनवरी स्टार्ट ही हुई थी बैक टू बैक बैड न्यूज़ से, जिसमें सबसे पहले आता है अमेज़न फायर की इंसिडेंट विच हैड अ वेरी हार्मफुल इम्पैक्ट ओवर द वर्ल्ड। लेकिन किसको पता था कि सिंस द मंथ ऑफ फरवरी वर्ल्ड एक ऐसी पैंडेमिक का शिकार होगा। हाँ, कोरोना वायरस, जिसके नाम से आज तक हम लोगों का डर से रूह कांपता है, जिसका नाम सुन के आज तक हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और हम लोगों को हमेशा ये लग रहा है कि पता नहीं कल का दिन कैसा जाएगा। करोड़ों लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और लाखों लोगों की जान जा रही है। लोग घर में कैद हो गए, सब कुछ बंद होने लगा। शुरू हुआ लॉकडाउन फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ना जाने कितने सारे फेजेस के सामने हम लोग आए। आप लोगों को शायद याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे तब एक गेम खेला करते थे, गो स्टैचू। ठीक उसी याद को लगता है इस कोविड-19 ने ताज़ा कर दिया। मानो पूरी दुनिया स्टैचू मोड पे चली गई। जहाँ एक तरफ कोविड से लोग अपनी जान गंवा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ माइग्रेंट वर्कर्स की सफरिंग देखने लायक नहीं थी। उन सभी कोविड योद्धाओं के लिए मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। कितने लोगों ने अपने अपनों को खो दिए और कितने डॉक्टर्स ने भी अपनी जान गंवाई। एंड दिस सिनेरियो वाज नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि यूएस से यूके, इटली से स्पेन, या फिर जर्मनी हो, या फिर हो बांग्लादेश, या हो पाकिस्तान, हर जगह पे कोविड की ये जो खतरनाक सफरिंग ये साफ नज़र आई है। और आज तक टिल टुडे इट इज़ विजिबल एवरीवेयर। एक बार अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो हम लोगों को ये समझ में आता है कि देयर आर सो मेनी न्यू कॉन्सेप्ट्स दैट केम इन दिस ईयर, बी इट आइसोलेशन, बी इट क्वारंटाइन, बी इट सोशल डिस्टेंसिंग। इतने सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स 2020 ने हम लोगों को दी है। लोगों ने एक दूसरे से दूरियां बनाए रखी, लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र को अपनी दोस्त बनाई। सब कुछ यही साल तो हुआ है, यहीं पे ख़त्म नहीं है। कोविड-19 की काला साया से जूझते जूझते अचानक in the month of May, West Bengal suffered from a massive disaster of Amphan. साइक्लोन आम्फान ने वेस्ट बंगाल को तो मानो तहस नहस कर दिया। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोगों ने अपनी घर गंवाई, उसकी कोई हिसाब ही नहीं है। बैक टू बैक बैड न्यूज़ आती रही, बी इट प्लेन क्रैश इन लाहौर और द प्लेन क्रैश इन कोझिकोड इन केरला। इन सब इंसिडेंट्स में लोगों ने तो अपनी जान गंवाई ही, लेकिन इसके साथ साथ भी बॉलीवुड ने भी खोए बहुत सारे नक्षत्र, बी इट इरफान खान, या फिर ऋषि कपूर, या फिर चिरंजीवी। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की चले जाना। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बॉलीवुड को सबसे बड़ा झटका दिया है इस साल, और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए सबसे दर्दनाक घटना रही है इस साल की। सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री ने खोए और भी कई सितारे,
जहां एक तरफ है म्यूजिशियन वाजिद खान तो दूसरी तरफ है कोरियोग्राफर सरोज खान। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ टॉलीवुड इंडस्ट्री ने भी खोई अपनी लेजेंडरी एक्टर सौमित्र चैटर्जी को। सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही नहीं, डिमाइज ऑफ एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी is also a great loss for the world of politics, not only for India but for the whole world this year. सिर्फ यही नहीं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने भी अपने एक चहेते सितारे को खोया है जो कि है एमिनेंट फुटबॉलर माराडोना। His demise is a great loss for us. जहां एक तरफ से सिर्फ बुरी खबरें आती रही, वहां दूसरी तरफ कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस भी लिए गए, क्योंकि इन द मंथ ऑफ मार्च निर्भया केस की आरोपियों को उन लोगों की किए की सज़ा मिली। दे वर हैंग टू डेथ। उसके साथ साथ आई कैनॉट मिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ दिस ईयर, विच इज़ द विन ऑफ जो बिडेन अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप इन द US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। इसी के साथ साथ इन द मंथ ऑफ अगस्त इंडिया विटनेस द हिस्टोरिकल जजमेंट ऑफ Babri Masjid and Ayodhya Ram Mandir, which initiated the construction of Ayodhya Ram Mandir this year. In 2020 जहां एक तरफ चल रही थी इंडिया और चाइना के बीच लगातार संघर्ष, वहीं दूसरी तरफ डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड हैज़ इनिशिएटेड अ न्यू फेज इन द मूवमेंट ऑफ ब्लैक लाइव्स मैटर। साल ख़त्म होने को आई है, लेकिन Farmers of India are still in distress and they are protesting for their rights. But हाँ, बुरा वक्त बीत जाता है और अच्छा वक्त ज़रूर आता है। अंधकार हमेशा रहता नहीं है, नया सूरज फिर से उगता है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आज की व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी हम लोगों का नया साल 2021 बहुत अच्छा जाए एंड मेरी तरफ से आप सब लोगों को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। खुश रहो, अपनों को खुश रखो। नमस्कार, जय हिंद।